एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर गांव। यह गांव शांत, सुंदर और सरल लोगों से भरा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती थे और एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। इसी गांव में एक गरीब दंपत्ति रहते थे, रामू और गीता। दोनों मिलकर रोज सुबह एक छोटा सा समोसे का ठेला लगाते थे। रामू के समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। गर्मा गर्म कुरकुरे समोसे, अंदर मसालेदार आलू, ऊपर से हरी चटनी और धनिया की खुशबू। जो भी खाता उंगलियां चाटता रह जाता। लेकिन कुछ समय से अजीब बात होने लगी। अब उनके ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आता था। एक दिन गीता उदास होकर बोली, रामू जी, आज भी एक भी समोसा नहीं बिका। इतने अच्छे समोसे हैं, फिर लोग क्यों नहीं आते? रामू ने गहरी सांस ली और बोला, समझ नहीं आता गीता, पहले तो लाइन लगती थी, अब सब कहाँ चले गए? उसी गांव में एक और आदमी था, बाबूलाल। वो भी समोसे बेचता था, लेकिन उसके ठेले पर रोज इतनी भीड़ रहती कि जगह भी नहीं मिलती थी। एक दिन दो ग्राहक आपस में बातें कर रहे थे। पहला आदमी बोला, यार, स्वाद तो रामू के समोसे में है। दूसरा आदमी बोला, सही कहा, लेकिन पता नहीं क्यों मन खुद ब खुद बाबूलाल के ठेले की ओर चला जाता है। रामू पास खड़ा सब सुन रहा था। उसका दिल टूट गया। ये जरूर कोई जादू है। उस रात अमावस्या थी। बाबूलाल ने अपना ठेला जल्दी समेट लिया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी लक्ष्मी बोली, आज फिर वही रात है, सब तैयारी हो गई है। ठीक है, आज भी उसे खुश करना होगा। लक्ष्मी डरते हुए बोली, पर ये बताओ, हर बार 13 किलो मांस ही क्यों? बाबूलाल थोड़ा घबराकर बोला, क्योंकि मैंने उसे 13 तारीख को जगाया था। अब उसे हर अमावस्या को 13 किलो चाहिए, नहीं तो वो हमें खत्म कर देगा। आपने उसे जगाया क्यों? पगली, उसी की वजह से तो हमारा धंधा चल रहा है। रात गहरी हो गई। हवा तेज चल रही थी। बाबूलाल एक थैली में खाना लेकर जंगल की ओर गया। कुछ देर बाद वो एक पुरानी गुफा के सामने रुका। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। बाबूलाल डरते हुए, ये लो, जैसा तुमने कहा। अचानक गुफा के अंदर से भारी आवाज आई, ध्यान रखना, अगर देर हुई तो तुम भी नहीं बचोगे। बाबूलाल पसीने से भीग गया और जल्दी जल्दी वहां से भाग गया। अगले दिन गांव में शहर से एक दंपत्ति आया, अमित और पूजा। उन्होंने एक गांव वाले से पूछा, भाई साहब, अच्छा नाश्ता कहाँ मिलेगा? गांव वाला बोला, सबसे अच्छा समोसा बाबूलाल के यहाँ मिलता है। वे वहां पहुंचे, लेकिन बहुत भीड़ थी। तभी पूजा बोली, उधर देखो, एक खाली ठेला है, चलो वहां चलते हैं। वे रामू के पास पहुंचे। रामू मुस्कुराते हुए बोला, आइए, गरम गरम समोसे हैं। दोनों ने खाया और खुश हो गए। वाह, इतना स्वादिष्ट समोसा। फिर यहाँ भीड़ क्यों नहीं? रामू उदास होकर बोला, लोग कहते हैं बाबूलाल ने कुछ जादू किया है। अगले दिन पूजा ने कहा, पता नहीं क्यों आज मेरा मन बाबूलाल के ठेले पर जाने का कर रहा है। अमित ने भी कहा, हाँ पूजा, मेरा भी बाबूलाल के ठेले का खाना खाने का मन कर रहा है। दोनों खुद को रोक नहीं पाए और सीधे बाबूलाल के पास पहुंच गए। रामू दूर से देख रहा था। अब इन पर भी असर हो गया। लगता है दाल में कुछ तो काला है। कल जो मेरे समोसों की इतनी तारीफ करके गए थे, आज वही बाबूलाल के ठेले पर खाने जा रहे हैं। शाम को अमित और पूजा गांव में घूम रहे थे। तभी उनकी नजर बाबूलाल पर पड़ी। वह जंगल की ओर जा रहा था, जहां कोई गांव वाला नहीं जाता था। शाम को अमित और पूजा रामू के घर पहुंचे। अमित ने कहा, रामू जी, आप सही थे, कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद पूजा बोली, हमने बाबूलाल को जंगल जाते देखा। रामू बोला, तो चलो आज सच पता लगाते हैं। तीनों रात को जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में सन्नाटा था। हवा में अजीब सी गंध थी। मुझे डर लग रहा है। रामू बिना डरे बोला,
अब पीछे नहीं हटेंगे। हमें सच जानना ही होगा। वे गुफा के अंदर गए। अंदर बाबूलाल खड़ा था और कुछ मंत्र पढ़ रहा था। अचानक भयानक आवाज गूंजी। जो मेरे राज तक पहुंचा वो कभी वापस नहीं जाएगा। तीनों डर के मारे चिल्ला उठे और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य था। बाबूलाल फिर से अपने ठेले पर समोसे तल रहा था और पहले से ज्यादा भीड़ लगी थी। लेकिन रामू, अमित और पूजा कभी वापस नहीं आए। लोग कहते हैं वो तीनों आज भी उस गुफा में कैद हैं